अब भारत बोलेगा और अमेरिका सुनेगा। जी हां दोस्तों, अब भारत ने टैरिफ में राहत के बाद कुछ ऐसी तैयारी कर ली है जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और यहां पर भारत से 40,000 टन माल अमेरिका भेजने तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि भारत ने यह फैसला क्यों लिया और इस फैसले के पीछे की रणनीति क्या है। जबकि दूसरी ओर अमेरिका ने चीन को अब ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई और जो वार दोनों देशों के बीच चल रहा था वो अब 7वें आसमान पर आ चुका है। और अब चीन ने भी ऐसी चाल चली है कि अमेरिका समेत भारत भी हैरान है पूरी डेवलपमेंट क्या है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस रणनीतिक कदम के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल ये सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 26% रेसिप्रोकल टैक्स, जिसने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी थी, फिलहाल वो टाल दिया गया है और भारत ने अब इस मौके का पूरा फायदा उठाने का मन बना लिया है। और अब भारत के सी फूड एक्सपोर्टर्स पूरी ताकत के साथ तैयार हो चुके हैं, जहां देश भर में सी फूड, खासकर झींगा यानी श्रिम्प की पैकिंग जोरों शोरों पर चल रही है। और देखा जाए तो इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक भारत अब अमेरिका को 35,000 से 40,000 टन झींगा भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव के एन राघवन ने पीटीआई को बताया, अब काफी राहत है क्योंकि हम अमेरिका को झींगा एक्सपोर्ट करने वाले अन्य देशों के बराबर आ गए हैं और अब वे सभी खेपें जो रोकी गई थीं उन्हें प्रक्रिया में लाया जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दे, करीब 2000 कंटेनरों में झींगे की खेपें जो पहले भारी टैरिफ की वजह से अमेरिका में फंसी हुई थीं, अब फिर से प्रोसेस की जा रही हैं, जहां ये बदलाव राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ में राहत देने वाले फैसले के बाद देखने को मिला है। और अब महज 1 हफ्ते के भीतर ही पूरी तस्वीर बदल गई है। बात करें भारत की, तो भारत अमेरिका को झींगा एक्सपोर्ट करने वाले प्रमुख देशों में शुमार है और इस फैसले से भारतीय सी फूड एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिली है। और अब उम्मीद की जा रही है कि इस राहत से न केवल फंसी हुई खेपों को मंजूरी मिलेगी, बल्कि भविष्य में एक्सपोर्ट को भी नई रफ्तार मिलेगी, क्योंकि अब कम टैक्स की वजह से अमेरिकी बाजार में भारतीय झींगे की मांग और तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन ये बात आप सभी बेहतर जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ का सबसे बड़ा असर चीन पर हो रहा है और खुद अमेरिका भी बार बार टैरिफ लगाकर फंसता नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 245% तक कर दिया है, जो सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं बल्कि ट्रेड वॉर में एक नई और खतरनाक चिंगारी मानी जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि चीन अब चुप बैठ जाएगा, तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि चीन के पास एक ऐसी चाल है जो अमेरिका की पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला सकती है। और जिस बात का डर अमेरिका को सबसे ज्यादा सता रहा था, अब चीन ने वही कदम उठा लिया है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ हमलों के जवाब में अब चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, जिससे यह लड़ाई अब सिर्फ टैक्स की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और ग्लोबल दबदबे की हो चली है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियों की रेयर अर्थ मैग्नेट की शिपमेंट चीन में अटक गई है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और डिफेंस इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है। चूंकि अमेरिका के पास इन धातुओं का बैकअप स्टॉक बहुत कम है, इसलिए तुरंत विकल्प नहीं है। ऐसे में यहां अमेरिका चीन के सामने कमजोर नजर आ रहा है और अगर इन धातुओं की आपूर्ति नहीं हुई तो इससे अमेरिकी इंडस्ट्री को और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो ये नाम सुनते ही लगता है कि ये धातुएं शायद सोने चांदी से भी ज्यादा दुर्लभ होंगी, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। दरअसल ये रेयर यानी दुर्लभ नहीं बल्कि मुश्किल है, क्योंकि ये 17 खास तरह के खनिजों का समूह है जो धरती में तो पाए जाते हैं, मगर इन्हें खनन करना और शुद्ध रूप में निकालना बेहद जटिल, महंगा और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता है। अब सवाल ये है कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है।
तो आपको बता दें, लगभग हर हाईटेक चीज में, जैसे कि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एमआरआई मशीन, फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स और तमाम आधुनिक गैजेट्स, इन सब का काम इनके बिना रुक जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये धातुएं सोने से ज्यादा पाई जाती हैं, लेकिन इन्हें निकालना मुश्किल, महंगा और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में भले ही चीन सिर्फ 61% कच्चे रेयर अर्थ मेटल्स का उत्पादन करता हो, लेकिन चीन की असली ताकत है 92% रिफाइनिंग, यानी प्रोसेसिंग पर उसका दबदबा। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर रेयर अर्थ सामग्री आखिरकार चीन में ही जाकर साफ सुथरी और इस्तेमाल के लायक बनती है। और ये सिर्फ खनिज नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सस्ते श्रम और सरकार की भारी सब्सिडी से निकला ताकतवर कॉम्बिनेशन है। ऐसे में चीन ने अमेरिका पर जोरदार प्रहार करते हुए 7 रेयर अर्थ मेटल्स और उनसे जुड़े कई प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया है। और अब ये खनिज चीन से तभी बाहर जा सकते हैं जब कंपनियों को चीन सरकार की ओर से खास मंजूरी दी जाए। और देखा जाए तो साल 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपने देश के दक्षिण पूर्वी शहर गांजोउ की एक फैक्ट्री का दौरा किया और वहां रखे ग्रे धातु के ब्लॉक्स को देखकर कहा था, रेयर अर्थ्स एक रणनीतिक संसाधन है जहां ये 17 खनिज तत्व मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार और हाईटेक मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में अब अमेरिका और चीन के बीच नई ट्रेड वॉर में यही रेयर अर्थ मेटल्स चीन का सबसे मजबूत हथियार बन चुके हैं। हालांकि अमेरिका में भी ये खनिज मिलते हैं, लेकिन इन्हें निकालना और इनका प्रोसेस करना काफी मुश्किल, महंगा और प्रदूषणकारी होता है। यही वजह है कि इस मामले में अमेरिका चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। और अब डोनाल्ड ट्रंप चीन पर टैरिफ का दबाव डालकर खुद बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अब अमेरिका चीन के इस फैसले के बाद क्या कर रहा है। तो आपको बता दें, अब अमेरिका भी मैदान में उतर आया है और उसका अगला कदम हो सकता है रेयर अर्थ मेटल्स पर टैरिफ लगाना। और अब ट्रंप प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या इन खनिजों पर भी टैक्स की मार मुमकिन है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि अब सिर्फ टैरिफ से बात नहीं बनेगी, इसलिए अमेरिका अब खुद अपनी सप्लाई चेन खड़ी करने में जुट गया है, जहां अमेरिका खनन से लेकर प्रोसेसिंग तक सब कुछ अपने देश में ही करना चाहता है। ऐसे में डिफेंस डिपार्टमेंट अब तक $439 मिलियन से ज्यादा का निवेश कर चुका है, जहां टेक्सास में USA रेयर अर्थ नाम की कंपनी एक अत्याधुनिक मैग्नेट प्लांट बना रही है, जो अमेरिका की पहली ऐसी यूनिट होगी। वहीं एक नई स्टार्टअप फीनिक्स टेलिंग्स अमेरिका और कनाडा से रेयर अर्थ मेटल्स लाकर एक ऐसी प्रोसेसिंग तकनीक पर काम कर रही है जो बिना प्रदूषण के काम करती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की जंग अमेरिका और चीन के बीच बिना बंदूकों और मिसाइलों के चल रही है, ये एक नई तरह की लड़ाई है संसाधनों की, तकनीक की और रणनीतिक पकड़ की। और इस युद्ध का हथियार हैं रेयर अर्थ मेटल्स, यानी कि वो अनदेखे खनिज जो आज की हाईटेक दुनिया की धड़कन बन चुके हैं। और इस मोर्चे पर फिलहाल बढ़त चीन के पास है, क्योंकि वर्तमान में चीन सिर्फ इन खनिजों का सबसे बड़ा सप्लायर ही नहीं, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग का बादशाह भी है। लेकिन अब अमेरिका भी पीछे नहीं रहना चाहता और वो भी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका है। लेकिन एक मजबूत इंडस्ट्री खड़ी करना कोई रातों रात का काम नहीं। इसमें चाहिए अरबों डॉलर का निवेश, अत्याधुनिक तकनीक और कुशल टैलेंट। ऐसे में आने वाले समय में ये लड़ाई और भी तेज हो सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका चीन के इस कदम के बाद टैरिफ को कम करता है या नहीं। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।